नमस्ते। केदार सीकर सनातन संस्कार चैनल में आपका सहर्ष स्वागत है। आज हम सुनने वाले हैं प्राथमिक गीता वाचन भाग क्रमांक 7। सरल गीता नाम का गीता प्रेस गोरखपुर का पुस्तक हम पढ़ रहे हैं और इस पुस्तक की मदद से हम भगवत गीता पढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। मेरे जीवन का ये भगवत गीता पढ़ने का पहला प्रयत्न है। तो हम नित्य की तरह मेरा एक निवेदन कि मेरे इस कथन में पठन में हिंदी पठन में भी बहुत सी त्रुटियां होने के अवसर हो सकते हैं, तो कृपया उन त्रुटियों के लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। पिछले छठे भाग में हमने भगवत गीता दूसरा अध्याय सांख्य योग के 54वें श्लोक तक हमने पढ़ा था। भगवत गीता का हमने ये भी देखा था कि दूसरा अध्याय जो है भगवत गीता का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है और एक भगवत गीता के सबसे महत्वपूर्ण भाग से हम अभी जा रहे हैं। और कर्मयोग क्या है ये सब उपदेश भगवान अर्जुन को कर रहे हैं। और अर्जुन ने हमने पिछले भाग में देखा था, छठे भाग में 54वें श्लोक में अंतिम श्लोक में हमने देखा था कि अर्जुन ने भगवान को एक प्रश्न किया है कि स्थितप्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं। ये प्रश्न अर्जुन ने पूछा था। और अभी स्थितप्रज्ञ व्यक्ति के वर्णन, स्थित संपूर्ण व्यक्ति जो होते हैं, स्थितप्रज्ञ जो व्यक्ति होते हैं उसका वर्णन अभी भगवान अर्जुन को इसके आगे बताने वाले हैं। तो भगवद गीता का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग हम देख रहे हैं। तो आपसे प्रार्थना है कि यह वीडियो पूरा ध्यान लगाकर सुने। भले ही मैं जो पढ़ रहा हूँ, मुझे ऐसा भी हो सकता है कि मैं जो पढ़ रहा हूँ मेरे समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपकी हिंदी अच्छी रहेगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छी रहेगी, आपकी समझ अच्छी रहेगी, तो आपको ये समझ में आ सकता है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि ये वीडियो जरा ध्यान देकर सुनना, 2-3 बार सुनना, ये आपको प्रार्थना है। और हमारी नित्य की प्रार्थना कि मेरे इस केदार सीकर सनातन संस्कार चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। ऑटो प्ले पर सुन रहे हैं तो फॉलो कर दीजिए। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा रहेगा या लगेगा तो या तो फिर मेरा ये प्रयत्न, मैं ये वीडियो भी नहीं बोलूँगा, मेरा ये प्रयत्न अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका एक छोटा सा कॉमेंट, 1 लाइन का, 2 लाइन का, इमोजी का, थम्सअप का, कुछ भी आपका जो कॉमेंट होगा वो मेरे लिए बहुत उपकारक होगा क्योंकि आपके कमेंट जितने ज़्यादा आएंगे, लाइक्स जितने ज़्यादा आएंगे, व्यूज़ जितने आएंगे, उतने ज़्यादा ये मेरे वीडियोस भगवत गीता के, मेरे नहीं भगवत गीता के वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऑटो सजेशन में दिखाए जाएंगे यूट्यूब द्वारा। और जितने ज़्यादा लोग देखेंगे उतने में ही चांसेस है कि उसमें से कुछ लोगों को भगवत गीता पठन करने का छंद लग जाए, हमारी तरह छंद उनको भी लग जाए। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने मित्र, परिवार, रिश्तेदार, कुटुंब सबको सोशल मीडिया पर ये वीडियो कृपया फॉरवर्ड कीजिए। जिनको इन विषयों में रस होगा उनको स्पेशली ये वीडियोस रिकमेंड कर दीजिए। और अपनी अगली पीढ़ी को आप जो समझ रहे हैं भगवत गीता के बारे में, वो आपकी अगली पीढ़ी को भी समझाइए या उनको भी यह वीडियो के लिंक्स दे दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। भगवत गीता अध्याय दूसरा सांख्य योग श्लोक क्रमांक 55 से हम आज शुरू करने वाले हैं। तो वस्तुतः श्लोक वाचन शुरू करने से पहले एक बार परमात्मा का ध्यान करते हैं एक छोटे से श्लोक के साथ। ओम श्री परमात्मने नमः। श्लोक एक छोटा सा। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। 55वां श्लोक भगवद गीता अध्याय दूसरा सांख्य योग श्लोक क्रमांक 55। श्री भगवान उवाच। पहले संत गति में अपनी हमेशा की तरह हम पहले 2-3 बार, 4 बार, 5 बार, कभी कभी 6 बार भी हम पठन करने का प्रयत्न करेंगे। त्रुटियां हो रही है, ये मुझे भी मालूम है और आपको भी मालूम है। आप ये सब आपको पता होने पर भी आप इतना
7वां भाग सुनने तक आए हैं, तो इसलिए मैं आपको आभार प्रकट करता हूँ और आपका अभिनंदन भी करता हूँ कि मेरे साथ आप भी भगवत गीता पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो 55वां श्लोक, श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। और एक बार, प्रजयति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। अर्थ, श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है भगवद गीता का 55वां श्लोक। क्या बोल रहे हैं भगवान, देखिए, उपदेश दे रहे हैं, आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, मतलब विदिन अंतर खुद से ही और खुद के अंदर से ही संतुष्ट रहता है। आत्मा से और आत्मा से संतुष्ट, और हमारे अंदर भी आत्मा है तो आत्मा में संतुष्ट रहता है वो उस व्यक्ति को, और जो सभी कालों में स्थित शांत रहता है, सभी इसका त्याग कर देता है, उसको स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। 56वां श्लोक, एक कटाक्ष डालते हैं फिर पढ़ते हैं। दुःखेष्वनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहाः वितराग भय क्रोध स्थिरधीर्मुनिरुच्यते। दुःखेष्वनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहाः वितराग भय क्रोधः स्थिरधीर्मुनिरुच्यते। और एक बार पढ़ना पड़ेगा। दुःखेष्वनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहः वितराग भय क्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। थोड़ा सा गति में पढ़ते हैं। दुःखेष्वनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहः वितराग भय क्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। अर्थ, 56वें श्लोक का, दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता है, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निस्पृह है, तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहलाता है। तो स्थित प्रज्ञ या स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण अभी हमें भगवान बता रहे हैं। ये सारे लक्षण हमारे अंदर लाने का हमें प्रयत्न करना है। सारे लक्षण आना तो कठिन लगता है, लेकिन उसमें से कुछ भी, थोड़ा अंश भी आ गया या टुकड़े टुकड़े में कुछ समय तक आ गया तो भी हमारा जीवन में कल्याण हो सकता है और हम मुक्ति की ओर चल सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो देखिए, भगवान बोलते हैं, दुखों की प्राप्ति होने पर भी जो उद्विग्न नहीं होता है, दुख होने पर भी उद्विग्न नहीं होता है, और सुख प्राप्त होने पर भी निस्पृह रहता है, और राग भय और क्रोध नष्ट जिसके हो गए हैं, उसको स्थिर बुद्धि कहा जाता है। अगला श्लोक, 57वां श्लोक, एक कटाक्ष डालते हैं। यः सर्वत्रानभिस्नेहस् तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और एक बार, यः सर्वत्रानभिस्नेहस् तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। जो स्थिर बुद्धि पुरुष रहेगा वो स्नेह रहित होता है, और शुभ हो या अशुभ हो वो प्रसन्न होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है। शुभ हो अशुभ हो वो स्नेह रहित रहता है और वो प्रसन्न भी नहीं होता है और द्वेष भी नहीं करता है। पिछले भाग में हमें समत्व के बारे में बताया था, समत्व का विषय हमें भगवान ने बताया था। अभी स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण हमें भगवान बता रहे। अगला श्लोक, 58वां श्लोक, यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानिव सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और एक बार, यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानिव सर्वशः
इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानिव सर्वशः इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थ, और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। तो जैसे कछुए का उदाहरण यहाँ पर दे रहे, जैसे कोई कछुए के ऊपर कोई संकट आ जाता है तो कछुआ अपने सारे पैर जो होते हैं और मुंह जो होता है वो अंदर समेट लेता है, और एक पत्थर की तरह या पाषाण की तरह, वो पत्थर हमारा शब्द नहीं है, पाषाण की तरह वो कछुआ बन जाता है अपना संरक्षण करने के लिए। वैसे ही सिमिलरली जो स्थिर बुद्धि पुरुष होता है, वो स्थिर बुद्धि पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, उसे स्थिर बुद्धि कहा जाता है या समझना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं वो। अगला श्लोक 59वां। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। सरल श्लोक है तो इसलिए सहज रूप से पढ़ा गया। और एक बार पढ़ते हैं आपके लिए। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अर्थ, इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती है। इस स्थितप्रज्ञ पुरुष को तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। तो आसक्ति निवृत्त नहीं होती है, क्या बोलते हैं, फिर से एक बार पढ़ता हूँ। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष को भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, विषय उसके लिए खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। खत्म हमारा शब्द नहीं है, क्षमा कीजिएगा, समाप्त हो जाते हैं, लेकिन उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती है। कब तक नहीं होती है? तो जब तक स्थितप्रज्ञ पुरुष की आसक्ति परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। तो जब ये ध्यान करते रहेगा, योग करते रहेगा, कर्म करते रहेगा, बिना फल की अपेक्षा किए, बिना सुख दुख को माने, बिना लाभ या अलाभ का विचार किए कर्म करते रहेगा, ध्यान करेगा, योग करेगा, परमात्मा की प्राप्ति का प्रयत्न करते रहेगा, परमात्मा की खोज करता रहेगा, परमात्मा का शोध लेता रहेगा, तब तक उसके विषय तो निकल जाएंगे लेकिन आसक्ति नहीं जाएगी। जब वो परमात्मा का साक्षात्कार उसको हो जाएगा, उसके बाद उसकी आसक्ति निवृत्त हो जाती है, ऐसा परमेश्वर कह रहे हैं। अगला 60वां श्लोक, एक कटाक्ष। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। सरल श्लोक है, कठिन नहीं है। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। त्रुटि हो गई, इसलिए और एक बार। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। अर्थ, हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथ स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती है। तो आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती है। तो आसक्ति का नाश जब तक नहीं होता है, इंद्रिय हमेशा सतत प्रयत्न करते रहेंगे हमें हराने का, हमारे ऊपर हावी होने का प्रयत्न करते रहेंगे, लेकिन हमें उनको अलग करने का प्रयत्न करना है। आगे 61वां श्लोक। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और एक बार। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः, क्षमा कीजिए, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता।
अर्थ। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रिया वश में होती है उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। तो भगवान यहाँ पर क्लियर कट उपदेश दे रहे हैं, स्पष्ट उपदेश हमें दे रहे हैं कि हमें भगवान का ध्यान करना चाहिए, योग करना चाहिए और भगवान का ध्यान करना चाहिए। और जिस पुरुष की इंद्रियों वश में नहीं होती है उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। जब तक इंद्रियों पर हम काबू नहीं पाते हैं, इंद्रियों को वश नहीं कर लेते हैं, तब तक बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती है। तो इंद्रियों को वश करना है। कैसे करना है तो उसका मार्ग भी परमेश्वर ने हमें बता दिया। हमें भगवान का ध्यान करना चाहिए। अब ये ध्यान विषय यहाँ पर आया है भगवत गीता में पहली बार। तो ध्यान अलग अलग भिन्न भिन्न मार्गों से किया जा सकता है। आप कहीं से भी सर्च कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, शोध ले सकते हैं, शोध ले सकते हैं, कर सकते हैं। यूट्यूब में भी बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ध्यान के लिए आप कोई ना कोई मार्ग शोध लीजिए और आपको बहुत सारे मार्ग मिल जाएंगे। उसमें से आपको जो पसंद आएगा वो आप स्वीकार सकते हैं। आगे चलते हैं 62वां श्लोक। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगतः संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। और एक बार, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगतस्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। और 2 बार पढ़ते हैं। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगस्तेषुपजायते संगत संजायते कामः संगात संजायते। अच्छा हो गया। और एक बार पढ़ा, त्रुटि ध्यान में आई। संगात संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। और एक बार, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगस्तेषुपजायते ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। ये जो त्रुटियां पुनः पुनः पढ़ने से ध्यान में आती है, ऐसी और कुछ त्रुटियां ये वीडियो जो मैं अभी बना रहा हूँ, पहले 6 वीडियो मैंने 10 बार सुने हैं। क्योंकि ये वीडियोस तो मैं मेरे लिए बना रहा हूँ, मेरी गीता शुद्ध करनी है, मुझे गीता का अध्ययन करना है, इसके लिए मैं ये वीडियो बन रहा हूँ। और ये वीडियो मैं 10-10 बार सुनता रहता हूँ। और ये मैं जब ये पुनः पुनः सुनता हूँ तब भी मुझे मेरे ध्यान में बहुत सारी त्रुटियां ध्यान में आती है जो कि मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग करते वक्त की है। इसलिए मैं एक साथ 3 पैरेलल उपक्रम कर रहा हूँ। एक भगवत गीता हिंदी जो हम अभी सुन रहे हैं, एक भगवत गीता मराठी जो विशेष उपक्रम है, जो बहुत बड़ा उपक्रम है, और तीसरा सिर्फ भगवत गीता का श्लोक पठन। ये 3 उपक्रम में पैरेलल कर रहा हूँ कि गीता धीरे धीरे हमारी गीता सुधरनी चाहिए। त्रुटियां कम से कम हो जाके त्रुटि शून्य होकर शुद्ध रूप से गीता एक दिन हमें पढ़ने को आ जाएगी, ऐसी मेरी आशा है। इसलिए मैं ये प्रयत्न कर रहा हूँ। इस श्लोक का अर्थ देखते हैं। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। तो भगवान हमें अभी बता रहे हैं कि पुरुष की हमारी त्रुटियां कहाँ पर होती है। ये हमें भगवान बता रहे हैं कि विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। मेरा अगर दूसरा मराठी वाला एक स्वेच्छा नाम का एक स्वेच्छा का दुरुपयोग, मराठी नहीं हिंदी ही है, मेरा एक वीडियो है स्वेच्छा का दुरुपयोग करके एक वीडियो है, मेरे चैनल पे जाके आप देखेंगे तो प्लेलिस्ट में हिंदू धर्म विचार करके एक मेरा प्लेलिस्ट है, उसमें ये वीडियो है स्वेच्छा का दुरुपयोग करके। उसमें आपको ये विषय और सखोल आपको समझ में आएगा अगर आप वो वीडियो सुनेंगे। तो भगवान यहाँ पर हमें बोल रहे हैं कि विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से कामना इच्छा उत्पन्न हो जाती है, और इच्छा उत्पन्न होने के बाद उसमें हम स्वेच्छा मिक्स करते हैं, स्वेच्छा को मिला देते हैं, और वो कामना पूर्ण न होने पर या उसमें विघ्न आने पर क्रोध उत्पन्न होता है, जलन उत्पन्न होती है, संताप उत्पन्न होता है। आगे
63वां श्लोक, उसके ऊपर एक नजर डालते हैं, नजर नहीं कटाक्ष डालते हैं। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। और 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। और एक बार, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थ 63वें श्लोक का, क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है, स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। तो पुरुष का पतन कैसे होता है, मनुष्य का पतन कैसे होता है, उसके स्टेप्स हमें भगवान बता रहे हैं कि कैसे हमारा पतन होता है। वो उसके स्टेप्स क्या है। तो पहले क्रोध आता है, नहीं पहले तो कामना पूर्ण नहीं होती है, कामना पूर्ण नहीं होने पर क्रोध आता है, क्रोध आने पर मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। आदमी हमारा शब्द नहीं, पुरुष कुंठित, पुरुष की स्मृति भ्रम हो जाता है, उसको उसकी मति कुंठित हो जाती है। भ्रम हो जाने से बुद्धि काम करना बंद कर देती है, ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य अपनी स्थिति से गिर जाता है, उसका पतन हो जाता है, या पतन होने का आरंभ होता है। 64वां श्लोक, रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। और एक बार, रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। और एक बार, रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रिय, क्षमा कीजिए, फिर से एक बार, रागद्वेषवियुक्तैस्तुर्, क्षमा कीजिए, रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। और एक बार पढ़ते हैं, रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। अर्थ, परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। तो अभी पहले हमारे प्रॉब्लम्स बताए, हमारी समस्याएं परमेश्वर ने बताई, उसके स्टेप्स बताए, उसकी क्या बोलते हैं स्टेप्स को, हिंदी शब्द मुझे अभी स्मरण नहीं हो रहा है, उसके स्टेप्स बताए, हमारी समस्याओं के स्टेप्स बताए, और उसके ऊपर उपाय बता रहे। तो हमें भगवान हमारी समस्याएं भी बता रहे हैं और उसके ऊपर के उपाय भी बता रहे हैं। आप अच्छी तरह से ध्यान देंगे, हम जो सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं उसमें अच्छी तरह ध्यान देंगे तो हमारी समस्या क्या है वो भी बताया जा रहा है, और उसके ऊपर के उपाय भी दिए जा रहे हैं। जैसे हमने पिछले श्लोक में देखा था, भगवान ने उपाय दिया था ध्यान करने का। अभी यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषय में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त करता है। तो हमें क्या करना है, तो हमें इंद्रियों को वश करना है और विषयों में विचरण करते हुए अंतःकरण की प्रसन्नता प्राप्त करनी है। ये परमेश्वर हमें बता रहे। 65वां श्लोक, प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। और एक बार, प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अर्थ, अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। अंतःकरण की जब प्रसन्नता हो जाती है, अब ये उपाय के हमारी इम्प्रूवमेंट के, सुधार के या परमेश्वर की ओर जाने के स्टेप्स अभी हमें परमेश्वर बता रहे हैं।
अंतःकरण में जब प्रसन्नता आ जाती है तब इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर, हमारा ध्यान इधर उधर जो भटकता रहता है, हमारा मन जो इधर उधर भटकता रहता है, वो वहां से सब जगह से हटकर एक ही परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाता है। आगे 66वां श्लोक, एक कटाक्ष डालते हैं पहले। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांति रशान्तस्य कुतः सुखम। और एक बार, नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य, क्षमा कीजिए, और एक बार, नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांति रशान्तस्य कुतः सुखम। आप ऐसा भी पढ़ सकते हैं, नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांति रशान्तस्य कुतः सुखम। तीव्र गति से पढ़ा तो थोड़ा सरल जा रहा है, ऐसा मेरे ध्यान में आ रहा है। संथ लय से पढ़ेंगे तो कठिन जाता है। संथ गति में पढ़ने का प्रयत्न हमें करना चाहिए। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांति रशान्तस्य कुतः सुखम। और एक बार, नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांति रशान्तस्य कुतः सुखम। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती है और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती है, तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती है। और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा? तो हमारे इंद्रियों, हमारे न जीते हुए मन और इंद्रिय, मन पर भी हमें विजय प्राप्त करनी है और इंद्रियों पर भी विजय प्राप्त करनी है। इंद्रियों से मिलने वाले सुखों के ऊपर विजय प्राप्त करना है। और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती है तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं होती है। भावना, यहाँ पर भावना का अर्थ कोई भी भावना नहीं है। यहाँ पर भावना का अर्थ शांति के कनेक्शन में है। तो भगवान की ओर ले जाने वाली भावना, प्रसन्नता की भावना यहाँ पर अपेक्षित है। तो वो प्रसन्नता की भावना मनुष्य की जब तक मनुष्य को नहीं आती है तब तक शांति नहीं मिलती है, और जहाँ पर शांति नहीं होगी वहाँ पर सुख कैसे मिल सकता है? अगला श्लोक, इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिमां भसी। और एक बार, इंद्रियाणाम हि चरताम यमनोनुविधीयते, क्षमा कीजिए त्रुटि हो गई, यन्मनो है। इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिमां भसी। और एक बार, इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिमां भसी वायुर्नावमिमां भसी वायुर्नावमिमां भसी। इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिमां भसी। क्षमा कीजिए, आपके अभी ध्यान में आता रहेगा मेरा कितनी त्रुटियां हो रही है मेरी। जब मैं पहली बार वास्तव में पहला प्रयत्न कर रहा था तब तो बहुत कठिन गया था। अभी मैंने बहुत बार सराव किया, इसलिए यहाँ तक पहुँचा हूँ और हमें प्रगति करती रहना है। इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिमां भसी। अर्थ, क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। तो जैसे जल में चलने वाली नाव को हवा जो होती है, वायु जो होता है, वो वायु उसको हाँकता है और जहाँ पर ले जाना है वहाँ पर लेके जाता है। वैसे ही
कोई भी एक इंद्रिय, हमारा कोई भी, इतने सारे इंद्रिय है हमें, उसमें से कोई भी एक इंद्रिय भी हमें हमारे बुद्धि को हरने में, बुद्धि का हरण करने में क्षमता प्राप्ति होता है। तो सभी इंद्रियों पर काबू पाना, सभी इंद्रियों पर विजय पाने का प्रयत्न करते रहना, हमें करते रहना चाहिए। एक भी इंद्रिय हमारे वश से बाहर गया या बेकाबू हो गया तो भी हमारी बुद्धि को वो हर लेता है। ऐसा परमेश्वर हमें जागरूक कर रहे हैं। आगे अगला वाला श्लोक, तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थ, इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई है उसी की बुद्धि स्थिर है। तो इंद्रियों के विषय से सब प्रकार निग्रह की हुई है। तो इंद्रियों के जो विषय है, या इसका अर्थ हुआ आंखों से देखना, जिह्वा से रुचि लेना, रुचि समझना, कान से सुनना, हाथों से कुछ करना, पैरों से कुछ करना, मन से कुछ सोचना, ये सारे हमारे जो इंद्रिय है, ये इंद्रियों को उनके विषय से, इसका अर्थ हुआ हमारे मुख से हम बोलते हैं, कान से सुनते हैं, आंखों से देखते हैं, नेत्रों से देखते हैं, आंखों से नहीं नेत्रों से देखते हैं। तो ये सारे इंद्रियों को विषय हो गए, इंद्रियों के विषय हो गए। और इन विषयों से सब प्रकार से जब निग्रह हो जाता है तब हमारी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। आगे 69वां श्लोक, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। ठीक है, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थितप्रज्ञ योगी जागता है। और जो रात्रि के समान, सभी प्राणियों के लिए रात्रि के समान जो है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थितप्रज्ञ योगी जागता रहता है। जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। तो प्राणी जब जागते हैं तब वो रात्र के समान है स्थित बुद्धि पुरुष के लिए, और जब हम सोते हैं तब वो जागता है। ऐसा परमेश्वर हमें बता रहे हैं। आगे छंद बदल रहा है तो थोड़ा सराव करना पड़ेगा, एक कटाक्ष डालना पड़ेगा। आपूर्यमाणमचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिम् आप्नोति न कामकामी। और एक बार, आपूर्यमाणमचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिम् आप्नोति न कामकामी। अर्थ, जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थितप्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। तो यहाँ पर सागर और नदियों का उदाहरण भगवान दे रहे हैं, परमेश्वर दे रहे हैं कि जैसे सारी नदियाँ ऊपर से पर्वत से तेजी से बहती हुई आती है और समुद्र में घुस जाती है, किंतु समुद्र के ऊपर उसका कुछ भी इफेक्ट नहीं होता है, उसका परिणाम नहीं होता है। वैसे ही हमारा होना चाहिए। कोई भी विकार कितने भी उत्पन्न हो जाने दो, हमारे अंदर वो सारे समा जाने चाहिए बिना हमें विचलित किए हुए। हम अगर विचलित रह सकते हैं, कितने भी विकार उत्पन्न हो, वो तो विकार उत्पन्न होते ही रहेंगे, विचार आते रहेंगे, लेकिन बिना कोई हमारे ऊपर परिणाम किए है उन्हें सागर के जैसा हमारे अंदर समा लेना चाहिए
और सागर की गहराई में जैसी शांति रहती है, ऊपर ऊपर अगर सागर देखेंगे तो थोड़ा सा पानी उथल पुथल होता हुआ आपको दिखाई देगा, लेकिन जैसे जैसे हम सागर की गहराई में जाएंगे वैसे शांतता हमें मिलती है, प्रसन्न चित्तता सागर की हमें दिखाई देती है। वैसे ही उसी प्रकार से हमारे विकार उत्पन्न होते रहेंगे। ऊपर ऊपर थोड़ी उथल पुथल हो सकती है, लेकिन अंदर हमारे अंदर आत्मा जो है वो शांत होना चाहिए, प्रसन्न चित्त होना चाहिए, भोगों को चाहने वाला कभी भी नहीं होना चाहिए और विकार उत्पन्न होने पर विचलित हो जाने वाला नहीं होना चाहिए। उसी को परम शांति प्राप्त होती है। अगला श्लोक, छंद बदल गया है। विहाय कामान यस सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृहा निर्ममो निरहंकारः सशांतिम अधिगच्छति। विहाय कामान यस सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृहा निर्ममो निरहंकारः शांतिम अधिगच्छति सशांतिम अधिगच्छति। क्षमा कीजिए। विहाय कामान यः सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृहः निर्ममो निरहंकारः सशांतिम अधिगच्छति। विहाय कामान यः सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृहः निर्ममो निरहंकारः सशांतिम अधिगच्छति। अर्थ, जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त है। तो हमें उपाय बता रहे परमेश्वर, हमें उपदेश कर रहे हैं कि हमें क्या प्रयत्न करना है, हमें कौन सी दिशा से जाना है, कौन सी दिशा में जाना है और वो दिशा में जाने के लिए हमें क्या करना है, ये एग्जैक्टली परमेश्वर यहाँ पर हमें बता रहे हैं। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर, हमारी जो जो कामनाएं है, स्वेच्छाएं है, मैं जिसको स्वेच्छाएं बोलता हूँ, वो स्वेच्छाएं जो है उनको त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित और स्पृहा रहित, ये तीनों बातें हमें त्याग करना है, तीनों विषयों का हमें त्याग करना है। बातें हमारा शब्द हो नहीं सकता है, शायद भी हमारा शब्द नहीं है, वो भी मेरे स्वर में आया था अभी। तो बहुधा हमारा शब्द है, शायद हमारा शब्द नहीं है, बहुधा हमारा शब्द है। तो इन तीनों विषयों को त्याग कर जो विचरता है वही शांति को प्राप्त होता है और वही शांति को प्राप्त है। अगला श्लोक, एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्या मनः कालेऽपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। थोड़ा कठिन है, सराव करना पड़ेगा। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि क्षमा कीजिए, मैं कुछ और विचार कर रहा था, कहाँ पर त्रुटि हो गई ये विचार कर रहा था, इसके लिए और एक त्रुटि हो गई, क्षमा चाहता हूँ। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति। एषा ब्राह्मी स्थिति प्राप्त, क्षमा कीजिए, ऐशा ब्राह्मी, विचार आ गए ना, मैं विचार भी करने लगता हूँ कि कहाँ पर त्रुटि हो गई, तो भी फिर से पढ़ते वक्त और त्रुटियां हो जाती है। संपूर्ण ध्यान यहाँ पर होना चाहिए, कंसंट्रेशन बोलना चाहिए, एकाग्रता होनी चाहिए हमारी यहाँ पर, तभी ठीक हो सकता है। ऐशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति। ऐशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। ठीक है, अर्थ, हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता है, हमें मोहित नहीं होना है, और अंतकाल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। तो अंतकाल समीप आने पर भी हमें विचलित नहीं होना है, मोहित नहीं होना है,
आसक्ति रहित होना है, पर आसक्ति रहित 100% हो नहीं सकते हैं, पिछले भाग में ही हमने देखा था। लेकिन आसक्ति रहित होने का प्रयत्न करना है, विषयों से बाहर निकलना है, इंद्रियों के विषयों से बाहर निकलना है, और अंतिम काल समीप आने पर भी हमें उसी स्थिति में रहना है, और तभी हमें ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस तरह से भगवद गीता का दूसरा अध्याय समाप्त हो गया है। तो उसका अंतिम पद पढ़ते हैं। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। और एक बार पढ़ता हूँ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। ओम हरये नमः हरये नमः हरये नमः। ओम तत्सद्ब्रह्मार्पणमस्तु। अंत में आपको हमारी नित्य प्रार्थना कि यह वीडियो आपको अगर अच्छा लगा रहेगा, मेरा यह प्रयास आपको अच्छा लगा रहेगा, तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए। आप मुझे कमेंट में मेरी त्रुटियां दिखा सकते हैं, उपदेश दे सकते हैं, मेरी प्रशंसा कर सकते हैं। आपको जो मन में आएगा वो आप लिख सकते हैं। आपकी कमेंट्स मेरे लिए बहुत उपकारक होगी, तो आप कृपया एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए। बड़ा किया तो भी तो और अच्छा, लेकिन न्यूनतम एक छोटा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने मित्र परिवार कुटुंब को यह मेरे वीडियोस शेयर कर दीजिएगा। ये आपसे प्रार्थना है। जल्दी ही मिलते हैं भगवद गीता प्राथमिक वाचन सरल गीता पुस्तक नाम का पठन के 8वें भाग में, जहां पर हम तीसरे अध्याय को प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। धन्यवाद।